हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं। तो आज आज के अनुप्रयोग में हम देखेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश या खोल कह लीजिए या खोखला गोला कह लीजिए, खोखले गोला एक ही बात है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो खोखला कोश या खोखला गोला या खोल कहते हैं इसको। तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। तो मान लीजिए r त्रिज्या का एक गोलीय कोश, यहाँ मैं गोलीय कोश लिखना भूल गया, गोलीय कोश जिसकी सतह पर +q आवेश एक समान रूप से वितरित है, और एक समान रूप से वितरित है तो पृष्ठ घनत्व क्या है उसका, सिग्मा। जैसे मान लीजिए ये गोलीय कोश है, ये छल्ला कह देते हैं इसको, छल्ला भी, ये मोटा इसलिए दिखाया है काले काले रंग का। इसकी सतह पर +q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो अब यहाँ 3 स्थितियाँ संभव हैं। देखिए इसके अंदर 3 स्थिति संभव हैं। एक तो मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर बिंदु O पर +q आवेश बिंदु O है, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, r है। तो देखो अब एक तो इसकी या तो गोलीय कोश के अंदर निकाल सकते हैं, या गोलीय कोश की सतह पर निकाल सकते हैं, या इसके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, गोलीय कोश के बाहर। तो गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पर यहाँ निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो अब ये यहाँ निकालना चाहते हैं हम, तो चूँकि अब गॉस के नियम से हमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो जिस बिंदु पर निकाल सकते हैं उससे होता हुआ, तो इस बिंदु से होता हुआ इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ है ये इसके बाहर। ठीक है, जो लाल रंग से दिखाया गया है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो r है, कैपिटल R। नहीं, इसकी नहीं, हाँ ये है, ये वाली है। गोलीय कोश की त्रिज्या r है, और इसी गोले की त्रिज्या क्या है, वो है स्मॉल r। समझे? तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ये गोलीय कोश की त्रिज्या है, और ये इसकी गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है r, जो है यहाँ तक दिखाई गई है यहाँ तक। ठीक है, तो हमें मतलब ये बिंदु यहाँ पे लेना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं देखिए ये करता हूँ यहाँ, इसे तो r लिख लेता हूँ मैं, और इसे कैपिटल R लिख देता हूँ यहाँ। ये यहाँ तक है, इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ तक है ये। ठीक है, ये त्रिज्या r है। तो अब देखिए यहाँ है संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। इस पर कोई अल्पांश ले लेते हैं इस क्षेत्रफल का, जिसका क्षेत्र ds है, और ds वेक्टर भी इसी दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होंगे दोनों। तो इनके बीच का कोण होगा 0। तो फाई ई इजिकल टू इंटीग्रल ई डॉट एस डी एस। तो जब इसका दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, कॉस थीटा होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा ई डी एस फाई ई इजिकल टू, और ई डी इसका इंटीग्रल का करेंगे, डी एस का इंटीग्रल करेंगे, तो ये तो तुम्हारा वो है नियतांक है, और इसको करेंगे हम तो ये ई एस हो जाएगा। गॉस प्रमेय से फाई इजिकल टू होता है, और गॉस प्रमेय से फाई इजिकल टू क्या होता है, देखिए गॉस प्रमेय से ये होता है आपका फाई ई इजिकल टू होता है, इसे समीकरण 1 मान लो पहले वाले को, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई डॉट एस नहीं, ई एस इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे हम एस का मान रख देंगे, तो गोलीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, 4πr²। तो ये अब ई 4π² को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसको इस तरह से कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, देखिए गॉसीय पृष्ठ के बाहर। अब ये क्या है, ये हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र किसके कारण, इसे वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। तो वेक्टर रूप में हमें, चूंकि यहाँ कोई भी वेक्टर रूप में नहीं है, ये तो वेक्टर, ये सदिश राशि है, तो इसके लिए इसकी दिशा में हमें एकांक सदिश लेना पड़ेगा। r एक एकांक सदिश है, r OP की दिशा में एकांक सदिश है। अब ये जो सूत्र है, पहले विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र निकाला था हमने, जैसे क्या है, जैसे हमने निकाला था, जैसे जब एक बिंदु के कारण निकाला था ना,
जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो तो उसके लिए भी यही सूत्र आया था, पीछे निकाला था जब। तो जैसे संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर हो वही सूत्र आता है, ठीक है। अब यदि यदि जो है इसमें दो तीन कंडीशन है। दो तीन कंडीशन क्या है? यदि Q का मान 0 से ज़्यादा है तो E जो है बाहर की ओर होगा। और अगर Q का मान जो है वो कम है, 0 से कम, माइनस में है, माइनस में, तो E जो है अंदर की ओर होगा, E की दिशा अंदर की ओर होगी। तो पुनः E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, दूसरा सूत्र निकालते हैं देखो, तो ये हो जाएगा Q/R²। और इसकी जगह पे हम Q की जगह पे सिग्मा S रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है भाई, सिग्मा बराबर होता है, ये तुम्हारा सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/S, Q/S होता है ना। तो Q की जगह पर रख देते हैं, तो अब S की जगह पर 4πr² रख दीजिए। वो यहाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो है आके बड़ा वाला R लेंगे, क्योंकि गोलीय कोष है, गोलीय कोष की त्रिज्या लेंगे। तो अब ये हो जाएगा सिग्मा R, 4π से 4π कट गया, तो E बराबर सिग्मा R²/ε0R², ठीक है। तो यहाँ गोलीय कोष की भी त्रिज्या है और ये उस बिंदु की दूरी है आवेश से। तो अब देखिए ई बाह्य क्या है इसमें, ये उस बिंदु से ई की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब बाह्य क्षेत्र में निकालते हैं हम। तो अब देखिए, तो ये एक स्थिति तो ये हो गई, समझ। अब गोलीय कोष की सतह पर, अब मान लीजिए देखो ये गोलीय कोष की सतह है, ये काला काला सा ये बिल्कुल इसमें। अब देखिए ये गॉसियन पृष्ठ भी हमने इसके मिलता जुलता ही ले लिया है हमने, हैं यहाँ। तो पी वी है ही है, तो यहाँ R=R है। तो अब इनकी वही सूत्र है, गॉसियन पृष्ठ यही है, तो R=R, दोनों बराबर हैं, गोलीय पृष्ठ की भी और गोलीय उसकी भी, गॉसियन पृष्ठ की भी और गोलीय गोलीय R, दोनों R हैं। तो उसी सूत्र में ई बाह्य वाले में हम क्या रख देते हैं, ई बाह्य में ये है, तो इसमें R की जगह पे कैपिटल R रख दो, समझे। तो ई सतह पर आ गया 1/4πε0 Q/R², ठीक है। तो अब देखिए, अब गोलीय पृष्ठ के अंदर, अंदर क्या है, अंदर देख लीजिए, अंदर है आपका, इसमें क्या है, इसमें है गॉसियन पृष्ठ अंदर खींचा जाएगा। तो यहाँ अल्पांश लेंगे, तो यहाँ पे जो R हो गया वो R से छोटा हो गया, ये तो यही है बिल्कुल। तो गोलीय कोष के अंदर, क्योंकि गोलीय कोष के अंदर आवेश का वितरण क्या होता है, शून्य होता है, जो पहले आवेश वितरण में हमने पढ़ा था। तो गोलीय कोष के अंदर आवेश वितरण शून्य होता है। तो यहाँ पे चार्ज 0 होगा, तो गॉस नियम से, तो EdS=Q/ε0, तो Q की जगह पे 0 रख दो, तो ES=0 और E अंदर भी 0 आ जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ पर जो आ जाएगा वो 0 आता है। अब देखिए, अगर आपको पूछने लगे, मतलब एक नंबर में पूछने लगे कि चालक गोलीय कोष के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार विचरण होता है, ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये गोलीय कोष ले लिया हमने जिसकी त्रिज्या R है। तो हाँ देखिए, इस ऐसे एक ही बार में दिखा सकते हैं इसको, गोलीय कोष के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विचरण। तो देखिए R=0 से R=R तक, R=0 तक, यहाँ पे देखिए ग्राफ है, यहाँ पे ये तो केंद्र है इसका, तो ये अब यहाँ पे एक्स अक्ष ले लिया, इससे ये तो ये एक लाइन तो ये हो गई, और एक इसके ये त्रिज्या के बराबर हो गई हैं, आर का मान इतना ले लिया। और तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दिखाया है R, इस वाले क्षेत्र में E=0 है, ये गोलीय पृष्ठ के अंदर वाला भाग है, ठीक है। R=0 से R=R तक, तो क्या है, E बराबर तो है 0। अब गोलीय को पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ पर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये अधिकतम, यहाँ अधिकतम है, ई जो है यहाँ पे ई दिखाया तो अधिकतम है। अब जैसे ही गोलीय पृष्ठ के बाहर जाएंगे तो ये 1/R² के अनुसार ये तेज़ी से घटता है, क्योंकि R² है ना यहाँ, तो इससे तेज़ी से घटता है। तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है इसका। तो ये ग्राफ है इसका, E=
ईज प्रपोज समानुपात व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², आर स्क्वायर के। तो एक्स अक्ष पे आर ले ली, इस पे वाई अक्ष पे ई है, तो इसका तो इस क्षेत्र में तो ई बराबर 0 है, तो यहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से यहाँ अधिकतम है, क्योंकि यहाँ अधिकतम है ना, यहाँ अधिकतम है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये तेज़ी से घटता है जैसे जैसे आर बढ़ती है। यहाँ तक तो चाहे आर कितनी भी बढ़ो, आर यहाँ तक आर बढ़ती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक ही शॉट में दिखा सकते हैं।